हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क कानपुर। हम स्कूल ट्रिप की तरफ से गए थे ब्लू वर्ल्ड। हमने वहाँ पर क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना और ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, चलिए बताते हैं आपको अगले 5 मिनट में। मेरा और मेरे सारे फ्रेंड्स का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। वाटर पार्क पहुंचने से पहले ही हम सारे फ्रेंड्स की मस्ती स्टार्ट थी। सबसे पहले हमने ब्लू वर्ल्ड में एंट्री ली और उसके बाद सबसे पहले हमने ये वाला फोटो शूट कराया था जो कि स्कूल मेमोरी एल्बम में जाने वाला है। उसके बाद हम अपनी ड्रेस चेंज कर पानी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे स्लाइड्स हैं। स्लाइड के ऊपर वाले पोर्शन से जब नीचे को देखो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर टोटल 5 पुल थे। मैंने सिंगल पर्सन ट्यूब, डबल पर्सन ट्यूब और थर्ड पर्सन ट्यूब, 4 पर्सन ट्यूब स्लाइड का एंजॉय किया और बीच में हमने लंच भी किया था। उसके बाद कपड़े चेंज करके हम आ चुके हैं HD शो देखने के लिए। उसमें हमें एक रूम में बिठाते हैं, एक चेयर्स पे, और एक ग्लासेस दे देते हैं। सामने स्क्रीन पे फिगर चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हम कार्टून की दुनिया में जा रहे हैं। एक कार्टून हमारे आगे आगे चल रहा होता है और जैसे हमें वो डायरेक्शन बता रहा हो। इतने सारे व्हीकल से कोलाइड होने के बाद भी हम बिल्कुल सेफ थे। अचानक से वो हमें मछली के मुंह के अंदर लेके चला जाता है, जिसकी वजह से सब लोगों की धड़कनें अचानक से रुक सी जाती हैं। जैसे ही हम मछली के मुंह से बाहर आते हैं वैसे ही हमें राहत मिलती है। इससे मुझे ये पता चला इमेजिनरी लाइफ बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होती है। उसके बाद हम डायनो सफारी के लिए निकल चुके थे। मुझे इसका आर्किटेक्चर देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और एक अलग ही फील आ रहा था। और हवा में उड़ने वाली ट्रेन में बैठ के हमने पूरी डायनो सफारी देखी। यहाँ पर कई जानवर थे जो मूवमेंट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो रियलिस्टिक है। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। इसकी वजह से हमने अपने अंदर का फोटो मेनिया जगाया और स्टार्ट हो गए। इस फोटो के जस्ट पीछे एक प्लेस है जहाँ पर इंसान के साइज के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे जो कि मुझे बालवीर के परी लोग की याद दिला रहे थे। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं एक्वेरियम में। इस बार हमने ट्रॉली वाली ट्रेन में बैठकर पूरा व्यू देखा और आप देख सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था। इस बार ट्रेन उड़ नहीं रही थी, जमीन में ही चल रही थी। यहाँ पर भी डायनासोर जिस तरह से मूवमेंट कर रहे थे उसी तरह फिशेज, स्टार फिशेज, टर्टल और जल परी मूवमेंट कर रहे थे। इस बार मुझे रियलिस्टिक नहीं लगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पानी में होती हैं और यहाँ पे लाइटिंग थी एज अ वाटर। इसके बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं सुहाना सफ़र और ये मेरी समझ के बिल्कुल ही परे था। स्टार्टिंग में बोट स्लो चल रही थी और यहाँ पर डरावनी हॉरर टाइप आवाज़ें भी आ रही थी। चलिए हम बता देते हैं आपको सुहाना सफ़र में क्या क्या था। स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम था, उसके बाद मूवमेंट करते हुए एलियन थे, स्टार्स थे, मून था और एक सन भी था। और अचानक से हम पहुंच चुके थे बर्फीले क्षेत्र में जहां पर पोलर बियर था, पेंगुइन थी और कुछ ट्रीज थे। इग्लू और फायर प्लेसेस भी थे जो बिल्कुल विंटर सीजन की फीलिंग दे रहे थे। अचानक से हम पहुंच चुके हैं रेगिस्तान जहां पर ऊंट थे, कैक्टस के पेड़ थे, टेंट हाउस भी थे और काफ़ी अंधेरा भी था। यहाँ पर अली बाबा 40 चोर का खजाना भी था और उसके कुछ स्टैचू भी थे। यहाँ पर कुछ वॉरियर के भी स्टैचू थे। आखिरी के कुछ पलों में प्रभु श्री राम रावण को मार रहे हैं, उसे मूर्ति के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति दिखाई गई है और लास्ट में माता दुर्गा की भी मूर्ति दिखाई गई थी। फाइनली हम इस डरावनी गुफा के एग्जिट पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां पर पहुंच के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होते हैं झूले। झूलों तक पहुंचने से पहले यहाँ पर कई सारे आसन के स्टैचू बने हुए थे। इन सारे झूलों में बैठने के लिए हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। उसमें बैठने के बाद हमारी सांसें थमी हुई थी और केवल चीखें ही निकल रही थी। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं भूल भुलैया में। सबसे पहले हमारी बॉटल्स, ब्रेसलेट्स निकलवा दिए गए थे और बताया गया इफ़ इन केस आपसे एक भी मिरर टूट जाता है तो आपको 5000 रुपीज़ फाइन देना होगा। जब हम लोग अंदर गए तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था और उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशन खराब होने लगी। यहाँ पर इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो गया था कि मुझे तो चक्कर आने लगे। और हम अपनी फ्रेंड खुशी के साथ अंदर गए थे और हम एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, इतना डर लग रहा था। फाइनली हमें लाइफ गार्ड मिले और उन्होंने हमें बाहर तक छोड़ा। ये हमारी ट्रिप का लास्ट प्लेस था और इसके बाद हमें घर के लिए निकलना था जो कि था मिनी इंडिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी पर सारी चीज़ें बनाना पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि इतने बड़े भारत को हम एक छोटे से जगह पर समेट सके, इतना छोटा नहीं है हमारा भारत।
फिर भी मेन पॉइंट दर्शाए गए हैं, जैसे कि सोमनाथ, केदारनाथ, उड़ीसा की भूमि, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कई क्षेत्रों को दर्शाया गया है। कैपिटल ऑफ द इंडिया को लास्ट में दिखाया गया था। फाइनली हमारी ट्रिप का एंड होता है और हम ब्लू वर्ल्ड को बाय बोलकर अपने घर की ओर निकलते हैं। अब हमें कुछ भी करने की एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। 8:45 पे फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।